हेलो एवरीवन। तो आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 2, क्योंकि सेट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और जो सेट नंबर 2 है उसके मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन जो है उसको भी मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो हम खंड भा से क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। तो खंड भा देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 खंड दिए हुए हैं। जो आपके पास खंड बा है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें हम खंड का देखते हैं। ठीक है, इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूफ करनी है। इसमें बोला हुआ है आपको प्रूफ करना है कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने इसको क्या है सॉल्व कराया हुआ है। इसको आप बाई कंट्राडिक्शन मेथड से इसको आप हल कर सकते हो, यानी कि विरोधाभास विधि से आप इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो बाई तो कंट्राडिक्शन मेथड से इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं, हम इसके विपरीत मानते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है मतलब इसका विरोधाभास विधि से हम कैसे हल करते हैं। इसमें बोला हुआ है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ मान करके चलते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, इसका हम विपरीत मानते हैं। ठीक है ना, या यही ये विधि यही बोलती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, मानना 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इतना क्लियर, जो कि क्या है, दिए गए के विपरीत है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अपरिमेय बोला हुआ है, हमने इसको क्या माना हुआ है, परिमेय माना हुआ है, जो कि दिए गए के विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। क्लियर। और आप सभी को मालूम है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है ना, अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम p बटा क्यों या फिर a बटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो आपके पास जो है 2 माइनस अंडर रूट 5 बराबर इसको हम a बटा b के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कहा हमने, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है उसका वो किस फॉर्म की होती है, वो होती है आपके पास a बटा b या फिर p बटा क्यों, जहां पर जो हर होता है। ठीक है ना, हर की जो वैल्यू होती है वो 0 कभी नहीं होती है। ठीक है, हर की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होगी। अगर ये 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो गई तो 0 से जब किसी नंबर को आप भाग दोगे, 0 से जब आप किसी नंबर को भाग देते हो तो वो इनफाइनाइट, ठीक है ना, अनंत हो जाता है। ठीक है ना, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जहां ये कंडीशन आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। ठीक है, जहां पर a तथा b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है कि a और b जो है, समझिए आप इसको अच्छे से, a और b जो है उसमें कॉमन केवल एक है। क्या समझ में आया, हमने ये बोला कि a और b यहाँ पे क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब ये है कि a और b में कॉमन, दोनों में मिलने वाली जो चीज, कॉमन का मतलब a के गुणनखंड में b के गुणनखंड में कॉमन मिलने वाली चीज केवल क्या है, एक है, एक होनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको क्या बोला हुआ, सहअभाज्य पूर्णांक बोला हुआ है। तथा एक शर्त और है कि b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर ये 0 हो गया तो ये कहाँ क्या बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आप 0 रख दो, इसको 0 रखोगे तो a से 0 मतलब a को 0 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए 2 माइनस, एक बार मैं इसको फिर से लिखता हूँ ऐसे ही। अब क्या करते हैं, हम इस रूट 5 को हम उस साइड लेकर के जाते हैं, देखिए, और इसको हम इस साइड लेके आते हैं। इतना क्लियर, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है ना, इजी है। इसको हमने उस साइड भेजा हुआ है और इसको हमने इस साइड ले आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये इसको इस साइड लेके आए तो ये माइनस में हो गया, इसको हमने उस साइड भेजा तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं यार, बराबर कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2b
है ना। 2b माइनस का a बटा क्या हो जाएगा b बराबर क्या आ जाएगा √5। इतना अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब यहां से आपको क्या पता चलता है, देखिए क्योंकि a तथा b क्या हैं, पूर्णांक हैं। हमने अभी बोला हुआ है a तथा b क्या है आपके पूर्णांक हैं। तो जब a तथा b क्या है पूर्णांक हैं तो आपके पास ये वाला जो पूरा नंबर है ये वाले का होगा परिमेय संख्या होगा। अरे जब a तथा b आपके पास पूर्णांक है तो ये चीज क्या है आपके पास परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अर्थात क्या होगा आपके पास 2b माइनस का a बटा b क्या है परिमेय संख्या है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। a तथा b क्या है पूर्णांक हैं, मतलब a और b, यहाँ पे a और b क्या है पूर्णांक हैं। तो आपके पास ये पूरी जो चीज होगी वो आपके पास क्या होगा, अर्थात 2b माइनस का a बटा b क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और जब ये परिमेय संख्या है तो जस्ट इसके सामने ही तो आप देख रहे हो बराबर में, तो ये भी परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। अरे परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होगी ना। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। √5 भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है कि √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, जो कि क्या है असत्य है। यहां पे हम लिख सकते हैं जो कि असत्य है। क्यों असत्य हमने बोला हुआ है, क्योंकि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सारा कुछ हमको यहां पे देख रहे हो कि विरोधाभास हो रहा है कि नहीं। विरोधाभास क्यों हो रहा है, ये सारा विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहां पे क्या करा हुआ है, इसको हमने मान करके चला हुआ है कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये सारी समस्या यहां पे आ रही है। तो हम यही चाह रहे हैं कि सारी समस्याएं आए और समस्या आने के बाद उसको हम बोल दें कि ये नहीं हो सकता, आपके पास जो है वही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कि क्या है असत्य है, ठीक है ना। अतः 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो आपके पास खंड बा था उसका पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, उसका खंड का हमने सॉल्व करा हुआ है, ठीक है ना।